नमस्कार। आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 2 तात्या टोपे इसके लेखक सुरेश हैं। तो पहला पाठ हम पढ़ा चुके हैं, उसके बारे में प्रश्नोत्तर है वो भी आपको भेज देंगे। और ये तात्या टोपे आप पढ़िए। ये तात्या टोपे हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रथम कार्यकर्ता थे। इनका जन्म सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण कड़ी, अर्थात जन्म से ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 1857 की क्रांति में इन्होंने पूर्ण रूप से भाग लिया। नाना साहब ने इन्हें अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। नाना साहब थे सैनिक सलाहकार के रूप में इनको अपनी यहाँ नियुक्त किया था। बाद में चलकर तात्या ने अपनी सेना का गठन किया। तात्या छापामार युद्ध में भी थे। अब छापामार युद्ध क्या जाता है, टुकड़ी बनाकर किसी पर आकस्मिक हमला करना। सेना का युद्ध होता है, अलग सेना लगती है, लेकिन छापामार युद्ध कहलाता है अलग से कुछ सैनिकों का एक टुकड़ी बनाकर किसी पर अचानक आक्रमण कर देना, तो छापामार। इसमें वो काफी कुशल थे। संपूर्ण मध्य भारत में उन्होंने क्रांति का शंखनाद किया। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग राव योलेकर था। ये उनका नाम था, लेकिन सभी लोगों ने तात्या टोपे के नाम से जाना। तो ये नाटक है। नाटक में पात्र हैं नेपियर, मीर, गुप्तचर, मानसिंह, विक्रम सिंह, प्रहरी, तात्या और प्रत्याह। अब पहला दृश्य है नाटक का। स्थान नरवर का समीपवर्ती वन। नेपियर और मेजर मीर ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। नेपियर तात्या का पीछा करते हुए 1 वर्ष हो गया है। हम लोग उसको पकड़ने में सफल ना हो सके। मीर कहता है, साहब उसमें बड़े बड़े कमाल और हुनर है, उसे पकड़ना आसान नहीं। बोले साहब बहुत ही कलाकार आदमी है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं। फिर नेपियर कहता है, फिर भी सरकार की आज्ञा मानना हमारा है, अर्थात हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमें उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। किसी न किसी तरह से उसे पकड़ना ही होगा। जो कार्य हमें दिया गया है हम उसे अवश्य पकड़ेंगे। तो मीर साहब उसे पकड़ने के लिए अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करेंगे, अर्थात उसे पकड़ने के लिए आपको सैनिकों को बढ़ावा देना होगा, उनकी वृद्धि करनी होगी, तभी आप उसे पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही चालाक आदमी है। नेपियर, कहाँ तक वृद्धि की जाए? 7 सेना तो निरंतर उसका पीछा करने में लगी। बोले एक आध दो नहीं, बोले 7 सेना उसका पीछा करने में लगी हुई है। क्या एक छोटे से क्रांतिकारी के पीछे 7 सेनाओं का लगना आश्चर्य की बात है? बोले कहाँ एक छोटा सा क्रांतिकारी और कहाँ इतनी बड़ी सेना, तो 7 सेना उसके पीछे लगी, फिर उसको पकड़ने पा रहे। नीड है पर तात्या छोटा होता हुआ भी असीम है। उसके ज्ञान की छाए या उसके बल की छाए आप नहीं पा सकते। उसमें जादू किसी करामात है। जैसे जादू से कोई वस्तु प्रकट हो जाता है, वो शांति भी हो जाती है, उसी प्रकार वो कभी दिखाई देता और कभी अदृश्य हो जाता है। कभी तो उसके पास हजारों सैनिक रहते हैं, क्रांतिकारियों की सेनाएं अचानक आ जाती हैं, तो कभी एक छोटी सी टुकड़ी लिए ही सामने से निकल कर जाता है। उसकी वाणी में भी महान शक्ति है। वह जहां बोलता है क्रांति की आग खुलती, अर्थात उसके गुण ऐसे हैं कि जहाँ पर भी वो अपना स्थान बनाता है वहाँ लोगों को इकट्ठा करके क्रांतिकारी बना देता है। उसमें बिजली की सी फुर्ती है और बुद्धि से भी वह अपराध है, अर्थात शारीरिक शक्ति उसमें बिजली के समान है और बुद्धि में वो महान है, क्योंकि वो अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को चकमा देकर निकल जाता है। उसी समय गुप्तचर का प्रवेश, कोई संदेश लेकर आता है। गुप्तचर सैल्यूट मारकर, साहब अभी पता लगा है कि तात्या आजकल नरवर के राजा मानसिंह के संरक्षण में। बोले अभी अभी सूचना मिली है कि वो नरवर के राजा मानसिंह के संरक्षण में। मानसिंह तात्या का विश्वसनीय मित्र है, अर्थात मानसिंह तात्या का खास दोस्त है। इधर 1 वर्ष से दौड़ते छिपते तात्या थक गया और उसका स्वास्थ्य भी बहुत बिगड़ गया। बोले क्यों? बोले आपकी सेनाओं से भागते भागते यहाँ वहाँ छिपते हुए
उसका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया है, अर्थात वो अस्वस्थ है। इसलिए वह मानसिंह के संरक्षण में चला गया। इसलिए वह राजा मानसिंह के संरक्षण में, अर्थात वहाँ कुछ दिन विश्राम करके पुनः अपना कार्य संचालित करेगा। अर्थात इस समय वह राजा मानसिंह के यहाँ सुरक्षित। तो ये खबर किसने दी? गुप्तचर नेपियर। मानसिंह ने एक राजद्रोही को संरक्षण देकर सरकार की चुनौती। नेपियर कहता है कि मानसिंह अपने अधीन है, लेकिन उसने तात्या टोपे को संरक्षण देकर एक बहुत बड़ा अनर्थ का कार्य किया है। अर्थात हम लोगों को चुनौती दी। मीट, मानसिंह कभी भी तात्या को नहीं सौंपेगा। अर्थात मानसिंह तात्या का खास मित्र है। चाहे आप कितना भी परिश्रम कर लो, कितना भी प्रयास करो, मानसिंह कभी भी अपने मित्र को आपको नहीं सौंप सकता। इसके लिए कोई षड्यंत्र रचना होगा। बोले ऐसा है कि उसे किसी षड्यंत्र के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है, आप साफ नहीं पकड़ सकते। चलिए शीघ्र ही कोई योजना बनाई जाए। वो कहता कि आओ चलो इकट्ठा होकर कोई योजना बना जिस कारण वो पकड़ा जाए। प्रस्थान सभी लोग चले जाते हैं। ये था पहला दृश्य, जिसमें ये लोग एकत्रित होकर तात्या टोपे को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं और उसके बन जाने पर कहते हैं कि वो राजा मानसिंह के यहाँ सुरक्षित है। लेकिन राजा मानसिंह कभी भी तात्या टोपे को अपने आप नहीं देता। इसलिए हमें उससे पकड़ने के लिए कोई षड्यंत्र या योजना बनानी है। अब है दृश्य दूसरा। स्थान राज्यसभा। मानसिंह, मंत्री जी, पांडवों के जंगल में तात्या की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करना हमारा प्रश्न। अर्थात ये मानसिंह राजा मानसिंह का है। वहाँ मंत्री जी कहते हैं कि पांडवों के जंगल में तात्या की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करना आवश्यक है। उससे भारत को बहुत सी आशाएं हैं। अर्थात वो इतना क्रांतिकारी है कि भारत देश को स्वतंत्र करा सकता है। ऐसी आशा हम सभी लोगों को है। वीर सेनानी की रक्षा तन मन धन की बाजी लगाकर करते हैं। अर्थात शरीर, मन और धन की आवश्यकता हो, उसके द्वारा हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। तात्या जी का स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। केवल अस्थि पंजर मात्र यहाँ वहाँ भागते हुए कई दिनों भूखा प्यासा रहना पड़ा, जिसके कारण उनके शरीर केवल हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। अर्थात वो इतने कमजोर हो चुके हैं। अगर ऐसा ना होता तो वह संरक्षण में रहने वाला भी नहीं। अर्थात इतना कमजोर नहीं होता तो वो कभी भी आपके यहाँ संरक्षण मांगने के लिए नहीं आता। विक्रम सिंह, उनकी रक्षा के लिए हम लोग स्वतः प्रयत्न करें। विक्रम सिंह वो कहता है कि हम उनकी रक्षा के लिए स्वयं प्रयत्नशील हैं। अर्थात उस जंगल में हम रखवाली कर रहे हैं, हमारे संरक्षण से कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रहरी से धोखा कर। महाराज, सरकारी घुड़सवार सेना के अधिनायक मेजर मीर आपसे मिलना है। और जब ये बात हो ही रही थी तभी प्रहरी ने आकर सूचना दी कि अंग्रेज सरकार के मीर आपसे इस समय मिलना चाहते हैं। मानसिंह, आने दो। मानसिंह कहते आने दो। मीर, महाराज सुनने में आया है कि तात्या साहब आपके साथ क्यों? आते ही उसने प्रश्न किया मानसिंह से, मीर ने, कि सुना है कि तात्या आपके ही संरक्षण में है। तात्या को रखना राजद्रोह है। बोले उसको संरक्षण देना राजकीय द्रोह है। आप राष्ट्र के प्रति विद्रोह कर रहे हैं। उसे मेरे हवाले कर दें। अर्थात यदि आपने उसे रखा भी है तो आप मुझे सौंप दीजिए। इससे सरकार आपको बहुत सा पार कर सकती है। बोले यदि आपने उसे मुझे सौंप दिया तो सरकार आपको प्रसन्न होकर बहुत सा इनाम दे। बोले दे रहा हूँ, आपकी और जमीन जायदाद दे दे, कोई प्रदेश आपको राज्य का भी दे दे। राजकर से आप मुक्त कर दिए जाएंगे। अर्थात जो आपको राजकीय कर देना पड़ता है उससे आप मुक्त हो जाएंगे और आपका राज्य भी एक स्वतंत्र स्थायी राज्य बना दिया जाएगा। अर्थात आपके राज्य को भी स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ऐसा मीर ने कहा। मानसिंह, मैं इन प्रलोभनों से अपने कर्तव्य को अधिक महत्व देता हूँ। तो उन्होंने अंग्रेज से कहा कि इन लालच की अपेक्षा मेरा जो कर्तव्य है मैं उसकी रक्षा करना, मैं वो कार्य करूँगा, इन लालच में नहीं पड़ूंगा। तो प्रत्याहार मीर का
आवेश में आना, अचानक नींद जो अंग्रेजी अधिकारी है क्रोधित हो जाता है। प्रतिहारी धोखा 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 महाराज, गजब हो गया। संपूर्ण राज महिलाओं को सरकारी सैनिक पकड़ कर ले गए, अर्थात जो हमारे यहाँ की महिलाएं थी उन सभी औरतों को पकड़कर वो ले गए। मान के हमारे शहरी पहरे पर ना थे क्या? कहता है हमारे सफाई पहरे पर नहीं थे। प्रतिहारी आपके ही सगी संबंधी नारायण देव ने विश्वासघात किया। जो आपके संबंधी नारायण देव हैं उन्होंने ही विश्वासघात किया है। उन्होंने अपने प्रहरियों को हटाकर सरकारी सैनिकों को महल में, अर्थात उन्होंने आपके सैनिकों को हटाकर वहाँ सरकारी सैनिक बिठा दिए, जिसके कारण वो सभी महिलाओं को पकड़ कर ले गए। मान सिंह, यह षड्यंत्र तात्या को पाने के लिए किया, अर्थात तात्या को पकड़ने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है, पर मर्यादा की रक्षा तो करनी, अर्थात मर्यादा है कि हम अपने नगर की स्त्रियों की रक्षा करें, इसलिए मुझे उसकी रक्षा तो करनी ही है। विक्रम सिंह, धोखे का उत्तर धोखे से ठीक दिया जाए। जैसे उसने धोखा किया है वैसे हमें भी धोखे से करना चाहिए। धैर्य से काम लेना होगा महाराज। मान रक्षा का भार मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बोले मैं अपने सम्मान की रक्षा करूंगा, ये भार मुझ पर छोड़। अब आता है दृश्य स्थान है राजकीय उद्यान। विक्रम सिंह, षड्यंत्र सफल हुआ महाराज। मान सिंह प्रसन्नता से, धन्य हो महामंत्री, तुम जैसा वीर पाकर मैं गौरवान्वित हुआ। अच्छा यह बतलाइए सरकार उस जाली वीर को पहचान नहीं, अर्थात जो मीर आए थे यहाँ इनको कांटा टोपे को लेने मान सिंह के यहाँ, उन्होंने कहा मान सिंह आप यदि उसे हमारे सुपुर्द कर देंगे तो हम आपको बहुत सा इनाम दिलवाएंगे, बहुत से राजपाट आपको मिल जाएंगे और आपको राज्य की कर से मुक्त कर दिया जाएगा और आपका राज्य स्वतंत्र कर दिया जाएगा, अर्थात ये सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मान सिंह सच्चा देशभक्त था। उसने कहा इन प्रलोभनों के कारण मैं अपने सच्चे मित्र को आपको नहीं सौंप सकता, अर्थात वो क्रांतिकारी है और ऐसे वीर को मैं आपको नहीं सौंप सकता, चाहे आप जितना भी नाम। तो उसी समय एक पहरेदार खबर लाता है कि महाराज अंग्रेज सैनिक आपकी स्त्री को पकड़कर ले गए, जो आपके नगर की स्त्रियां उन सभी को पकड़कर वो ले जा रहे हैं। तब मान सिंह ने कहा अरे क्या वहाँ हमारे सैनिक नहीं बैठे हुए थे, अर्थात वहाँ हमारे सैनिक बैठे थे जो उन महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो पहली बताता है कि आपके सगी संबंधी जो आपके खास संबंधी हैं नारायण राव, उन्होंने आपके पहरेदारों को हटाकर वहाँ सरकारी या अंग्रेज पहरेदार को हटा दिया और इसी कारण आपके पहरेदार उनकी रक्षा न करें, अर्थात धोखे से आपके संबंधी ने असली पहरेदारों को हटाकर विदेश के थे उसको हटाकर अंग्रेज सिपाहियों को उनकी रक्षा में किया और इसी कारण वो नगर की संपूर्ण महिलाओं को। तो मान सिंह कहता है ये तो धोखा है, लेकिन फिर भी हम अपने राज्य की मर्यादा का सम्मान करेंगे, अर्थात उन औरतों की सम्मान की रक्षा करेंगे, इसलिए हमें चलना चाहिए। तब विक्रम सिंह कहता है यदि आपको धोखा मिला है तो आपको भी धोखे से ही षड्यंत्र द्वारा उनका सामना करना चाहिए, उनको भी धोखा देना चाहिए, जिससे वे समझ सकें कि इन्होंने भी हमारे जैसा कार्य किया है। महाराज मान रक्षा का कार्य मेरी पक्ष फिर भी वो कहता है विक्रम सिंह महाराज आप चिंतित न होइए, जो हमारे सम्मान की देश का सम्मान है, औरतों का जो सम्मान है उनकी रक्षा करने के लिए मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक आपके सम्मान की रक्षा होगी। इसके पश्चात दृश्य बदलता है। स्थान है राजकीय उद्यान यानी राजा का बगीचा। विक्रम सिंह षड्यंत्र सफल हुआ महाराज बगीचे में बैठी हुई विक्रम सिंह आता है और कहता है कि महाराज षड्यंत्र जो हमने उनको धोखा दिया था वो सफल हुआ, अर्थात हमने भी उनको धोखे में रखकर अपना कार्य किया है। मान सिंह प्रसन्नता से, धन्य हो महामंत्री, तुम जैसा गीत पाकर मैं गौरवान्वित। मंत्री को
धन्यवाद देते हैं कि आप जैसा मंत्री मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आपने जो योजना बनाई वो सफल है। इसलिए मैं आपको बार बार बधाई देता हूँ। अच्छा, यह बताओ, सरकार उस जाली बिल को पहचान नहीं सकती? अर्थात जो तुमने उसकी जगह जाली बिल तांत्या टोपी बनाकर दिया, क्या सरकार उसको नहीं पहचान सकती? ये कैसे संभव हो सका, इसके बारे में मुझे बताओ। ये पूछते हैं राजा मान सिंह, जिससे विक्रम सिंह। विक्रम सिंह महाराज, सरकार अभी तात्या जी की छाया तक से पर। तो विक्रम सिंह बताता है कि महाराज, सरकार के किसी सैनिक ने अभी तात्या की वास्तविक फोटो को नहीं देखा है, या वास्तविक उसको पहचानते ही नहीं है। कोई भी सैनिक हो चाहे अधिकारी हो, उन्होंने आज तक तात्या टोपे को देखा ही नहीं, फिर उन्हें पहचाने भी कैसे? क्यों? बोले जब पहचानते ही नहीं तो पकड़ेंगे कैसे? हाँ, वीर ऐसी होशियारी से उन्हें चकमा देता रहा कि वह अभी तक उसे पहचान ही नहीं। अर्थात तात्या टोपे इतना कुशल रूप बदलने में था कि आज तक अंग्रेज अधिकारी उसे पहचान नहीं सके कौन तात्या है, क्योंकि उसकी शकल से सभी अनजान थे। वो कहीं ना कहीं जाकर भेष बदल कर निकल जाता था और अंग्रेज सरकार उसको नहीं पहचानता था। और इसी कारण आज मैंने दूसरे व्यक्ति को तात्या टोपी बनाकर उनको समर्थन कर दिया और वास्तविक तात्या टोपी कर दिया। इस प्रकार हमारा चयन सफल है। मान सिंह, तब फिर राज किसी प्रकार खुलना न चाहिए। बोले जो राज हमने रखा है कि यानी नकली तात्या टोपी को भेज दिया है, वो राज फिर ना खुले, क्योंकि उसे कोई पहचानता नहीं है। वो समझेंगे कि यही असली तात्या टोपी है। तात्या कैसा राज, कैसा वीर विक्रम? अब तात्या टोपी हो जाए, बोले कैसा राज है और कैसा वीर विक्रम मुझे बताओ। तात्या टोपी वो पति था और ये कैसा आपने नकली बनाया? विक्रम सिंह, राज महिलाओं को दुश्मनों की कंगल से छुड़ा दिया। अर्थात जो हमने नगर की महिलाएं को अंग्रेज पकड़ के ले जा रहे थे, उसके कंगल से हमें छुड़ा लाए। इन सभी का सम्मान मैंने सुरक्षित कर दिया है। अर्थात किसी भी महिला को वो नगर की नहीं ले जा पाई है। आपके स्थान पर एक दूसरे वीर को सरकार के हवाले कर दिया है। वो तात्या से कहते हैं कि मैंने आपके स्थान पर एक नकली तात्या टोपी बनाकर उसे सरकार के हवाले कर दिया है। अर्थात वो नकली तात्या टोपी को ही असली मानकर उसे ले गए हैं और इस प्रकार उन्होंने हमारी महिलाओं को छोड़ दिया। अर्थात उनकी शर्त थी कि तात्या टोपी हमारे हवाले कर दो, हम आपका संपूर्ण राज और जो स्त्रियों को ले जा रहे उन सबको। तो बोले हमने नकली तात्या टोपी उन्हें हवाले कर दिया और इस प्रकार उन्होंने अपनी महिलाओं को छोड़ दिया है। तात्या, मेरे लिए एक मेरी वीर का खून। अब तात्या पश्चाताप करता है कि मेरे लिए जो सैनिक आए थे मुझे पकड़ने, उसके लिए आपने एक बेगुनाह एक व्यक्ति का खून समर्पित कर दिया। मेरी जगह पर जो गया है वो मारा जाएगा, अर्थात उसे दंड मिलेगा। अशः आप समय द्वारा मुझे कलंकित करें। बोले इस प्रकार मेरे स्थान पर दूसरे व्यक्ति को भेजकर उसका खून बहेगा, इस प्रकार वो कलंक मेरे सिर पर चढ़ेगा, इस कारण मैं कलंकित कहलाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे संपूर्ण जीवन का शौर्य व त्याग इस मेरी हत्या के खून में बहेगा। मुझे यह कलंक धोना ही होगा। बोले अर्थात जो व्यक्ति मेरे स्थान पर मारा जाएगा वो कलंक मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। इस कारण मैं चाहता हूं कि ये कलंक मेरे ऊपर न चढ़े और मैं जाकर उसे छुड़ा लूँ। अर्थात जो मेरे स्थान पर है उस व्यक्ति को छुड़ाना मेरे लिए आवश्यक हो गया है, जिसके कारण कोई मुझे कलंकित न कह सके। अब मैं इस राज को छुपा नहीं सकता, जाना चाहता। अर्थात वो कहता है मैं इस राज को नहीं छुपाऊंगा और मैं वहां से जाना चाहता हूँ। मान सिंह, रुकिए मित्र, कलंक दूसरी तरह भी धो सकता है। बोली जो आप कलंक को धोना चाहते हैं वो दूसरी तरफ से भी धो सकता है। अभी भारत माँ को आप जैसी सपूतों की पड़ी है। अर्थात भारत माँ जो स्वाधीनता की मांग कर रही है उसमें आप जैसे वीरों का उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है। आप जैसे क्रांतिकारी यदि रहेंगे तो ठीक है। हाँ,
यही सोचकर मैंने इस षड्यंत्र को रखा कि आप जैसा क्रांतिकारी आप जहाँ आते हैं वहाँ लोगों को एकत्रित करके क्रांति द्वारा बताते थे। इस कारण मैंने ये षड्यंत्र किया और उस वीर ने देश प्रेम से प्रेरित होकर अपने प्राण बलि दिए। अर्थात इसी कामना को लेकर उस वीर ने मेरे स्थान पर अपने प्राण त्याग करने का निश्चय किया है और उसने मेरा स्थान ग्रहण किया है। आपके समर्पण से उसकी कुर्बानी व्यर्थ हुआ। यदि आप आत्मसमर्पण करते हैं तो वो व्यक्ति जो कुर्बानी दे रहा है आपके स्थान पर वो व्यर्थ बन जाएगा। अर्थात देश के प्रति वो भी कुर्बानी दे रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप स्वयं को समर्पण करके उसे छोड़ा। इसमें हमारे देश की आज़ादी रुक सकती है। विक्रम सिंह, धैर्य से काम लीजिए, व्यक्ति से देश अधिक महत्वपूर्ण है। तात्या, लेकिन शक्ति के अभाव में अब क्या हो सकता है? मान सिंह, इस समय आपकी वाणी ही क्रांति के उद्घोष के लिए पर्याप्त है। आप सैनिकों को युद्ध शिक्षा दीजिए और मार्ग प्रशस्त कीजिए। हम सब आपकी सहायता के लिए करते हैं। बोले, इस समय आपकी वाणी क्रांति, आप लोगों को इकट्ठा करके यहाँ से भेजिए, सैनिकों को युद्ध की शिक्षा दीजिए और हमें किस प्रकार का कार्य करना है ये आगे का रास्ता हमें बताइए। हम सभी लोग आपकी सहायता के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तात्या, अवसर आने पर आपकी सहायता भी स्वीकार कर लूँगा। अवसर आने पर मैं आपकी सहायता भी स्वीकार कर लूँगा। अभी तो देश को एकता के सूत्र में बांधना है, अर्थात देश को एकत्रित होकर संगठित करना है, जिसके कारण हमारी क्रांति सफल हो सके और क्रांति के बीच बोते हुए राष्ट्र प्रेम को रग रग में प्रवाहित करना है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के जो भारतीय है उसके खून में हमें क्रांति भर देना है, जिसके कारण वो अपने देश के लिए कुर्बान भी हो जाए, तब अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अपने को गुप्त रखते हुए उस हमारा आत्मा को शांति प्रदान करना है। अर्थात जो मेरे स्थान पर फांसी पर चढ़ गया है, जिसने अपना बलिदान देश के प्रति किया है, तो मैं ऐसे कार्य करूँगा तो उसका बलिदान बेकार न जाए, उसके लिए मैं इस प्रकार के कार्य न होने दूँगा। अतः जब तक बदला नहीं चुका लूँगा तब तक सन्यासी देश में। बोले, जब तक अंग्रेजों से मैं उसका बदला नहीं चुका लूँगा तब तक मैं साधु बनकर ही देश को घूमूंगा। अब तक अपने लिए जीता रहा हूँ, अब उसकी और देश के लिए जीऊँगा। अर्थात अब तक मैं स्वयं अपने लिए था, अब मैं देश और उस व्यक्ति को जिसने मेरी प्रति कुर्बानी दी है उसके प्रति जीऊँगा। ये तात्या किसी के अंतर में और उन्होंने रहते हुए हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। अब ये बात